हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा नया है। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, फिर ये a इंटू बी तो क्या हो जाएगा? ए बी, फिर ये b इंटू ए तो उसको भी हम लोग a b लिख सकते हैं, फिर ये b इंटू बी तो प्लस बी स्क्वायर। ये देखो a b और a b ये दोनों लाइक टर्म्स हो गया, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको डिराइव किए, क्या हम लोग बार बार अगर इस तरह का दिया रहेगा तो क्या हम लोग उसको ऐसे करके हमेशा इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे? नहीं, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला को याद रखेंगे दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। कहां से आया आप समझ चुके हैं। अब बस इसको अप्लाई कैसे करना है वो हम आप लोग को बताते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। a का मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसी को, जैसे स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, a इंटू ए प्लस टू रहेगा ही रहेगा इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस b, यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर। हम एक एग्जांपल लेकर के इसको समझाते हैं, तभी समझ में आएगा आप लोग को। तो ये एग्जांपल हम लेते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये वाला पार्ट फर्स्ट टर्म और ये वाला पार्ट सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म, मतलब ये पूरा होगा 2x इंटू सेकेंड टर्म 1 प्लस सेकेंड टर्म b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखो फिर ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये देखो 2 इंटू 2 4 4x इंटू 1 तो क्या आएगा 4x, और 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 तो वो भी 1 ही आएगा। बात समझ में आया ना आप लोग को? तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे और भी एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये समझ में तो आया होगा ना कि हम लोग क्यों लिखे। यहाँ पे a हो गया x और ये जो b वाला पार्ट है 1 बाई एक्स हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखो x और x कट जाएगा, बात समझ में आया? तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया। यहाँ पे देखो 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों का होगा, 1 का भी होगा और x का भी होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे। राइट, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इसको ट्राई करिए समझने का, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। हम लोग यहाँ पे और भी एग्जांपल्स को समझते हैं। अब हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 2x तो 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हम जो डॉट लिखा है ना, डॉट का मतलब वो इंटू है, ठीक है ना, ये याद रखना, क्योंकि बार बार इंटू लिखना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग हर जगह डॉट डॉट लिख करके लिखेंगे। अभी याद रखना कि जहाँ पे भी डॉट लिखा है मतलब वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। बट बाई चांस अगर कोई डेसिमल नंबर आ गया अंदर में तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे वो हम बता रहे हैं अभी नेक्स्ट सम्स में। तो फिलहाल अभी इसको देखते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर मतलब 3 बाई वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12x बाई वाई प्लस ये क्या हो जाएगा 9 बाई वाई स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नोट डाउन कर लो।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये जो सेकंड वाला जो टर्म है वो 0.1 है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये इनटू नहीं है, तो हम लोग इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ठीक है ना। सिंस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर में एक पॉइंट है, तो या तो डॉट, ये जो मल्टीप्लाई वाला डॉट है उसको थोड़ा बड़ा लिखो, या फिर एक छोटा सा मल्टीप्लाई का सिंबल दे दो, ठीक है ना। नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, अब b स्क्वायर मतलब सेकंड वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर, तो 0.1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.2, क्योंकि 2 इनटू 0.1 करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2x प्लस इसको हम लोग 0.1 इनटू 0.1 करके देखना आएगा 0.01, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। यहाँ पे एक और हम लोग फॉर्मूला को समझते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो जो हम लोग मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करते हैं ना, a माइनस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। तो हम लोग को ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, लेकिन जब a माइनस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब ये जो प्लस, जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 2ab के आगे, और जब यहाँ पे माइनस है तो 2ab के आगे माइनस हो रहा है, ये b स्क्वायर के आगे माइनस नहीं होगा। बहुत बार स्टूडेंट से क्या मिस्टेक्स होता है वो हम बताते हैं तुम लोगों को, कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट लोग करते हैं वो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या क्या स्टूडेंट्स लोग से गलती होते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अच्छा सर ये है, बहुत जन के दिमाग में ऐसा आता है, ये बिल्कुल भी गलत है, नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2ab होगा तो फिर ये राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये जो प्लस 2ab इसको तुम बाद में लिखो या पहले लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बहुत जन क्या करता है कि ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करके छोड़ देता है, बिल्कुल भी रॉन्ग है वो चीज, एकदम नहीं करना है उसको। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी बहुत बार ऐसे ही करते हैं लोग, इसको लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिल्कुल भी रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है, ठीक है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर भी उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे तो ये राइट है, बात समझना है ना। तो जैसे कि जो जो एग्जांपल्स हम a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए यूज किए थे, सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी वैसा ही यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बस याद रखना है कि जो 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म वाला जो पार्ट है उसके पहले माइनस होगा। हम फिर भी एक दो एग्जांपल्स करके बताते हैं। ये एग्जांपल आप लोग के सामने है, ab माइनस सी बाई डी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म ये पूरा ab है तो क्या होगा ab का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो 2 इंटू फर्स्ट टर्म हो गया ab इंटू सेकेंड टर्म हो गया c बाई डी, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब c बाई डी का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2abc बाई डी प्लस c स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। अब कुछ समझ देते हैं वो तुम लोगों को करना है।